नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज के खास कार्यक्रम हारेगा कोरोना जीतेगा देश। और देश में कोरोना का कहर है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य मिसाल पेश कर चुका है कोरोना की जंग की लड़ाई में। और इस तमाम जानकारी को लेकर आज हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज पर। जी नमस्कार। अग्रवाल जी, आपसे पहला सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक बार फिर से कोरोना की इस लड़ाई में मिसाल पेश किया। लगातार यहाँ पर कोरोना के मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होते नजर आ रहे हैं और लगातार ये सफलता है एम्स के डॉक्टरों द्वारा मिला है। किस तरह देख रहे हैं, पूरे अनुभव कैसा रहा? देखिए, इसमें जो अभी ये वैश्विक महामारी जो जिसका नाम दिया गया, जो आपदा की इस घड़ी में पूरी हमारी सरकार लगी रही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और विधानसभा अध्यक्ष के संरक्षण में, स्वास्थ्य मंत्री जी के जो स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ सभी विभागों के अमले ने काम किया, चाहे उसमें गृह विभाग हो या राजस्व का अमला हो। सब लोगों ने मिलके पूरे प्रदेश के सभी जिला के कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ सब लगातार लगे रहे और इस महामारी से निपटने में लगभग हम लोग कामयाब अभी तक रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश इस महामारी की। मंत्री जी, संसाधन की कमी के बावजूद भी लगातार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ मिसाल पेश किया और नंबर 10 में भी छत्तीसगढ़ का नाम सामने आया है। किस तरह देख रही सफलता को, कैसा अनुभव रहा है? किस तरह से ये कोरोना की जंग की लड़ाई को लड़ा गया छत्तीसगढ़ में, और आपकी जो भूमिका है वो लगातार हमको देखने मिले, सरकार की भूमिका भी सजगता के रूप में हमको देखने मिली। किस तरह देखते हैं इस बड़ी उपलब्धि को छत्तीसगढ़ राज्य पूरा मिसाल पेश किया है? नहीं, संसाधन की राज्य सरकार की तरफ से कमी नहीं थी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सब काम किया गया और हमारी राज्य सरकार ने तो पूरी तत्परता उसमें बरती और तत्परता बरतने के कारण ही हम लोग वहाँ उसको कटघोरा को जीरो में ले जाने तक कामयाब हुए। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आती है, पहले जो भी गाइडलाइन रही बार बार बीच में बदलती रही। लॉकडाउन का जो आदेश हुआ उसका हमारी सरकार ने पूरा पालन किया और जिस प्रकार से टेस्टिंग का जो प्रावधान किया गया था वो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार की रही है और उसके मुताबिक टेस्टिंग हुई और हम लोग उसमें सफल हुए कि हमारा कोरबा जिला जीरो की तरफ चला गया और जो रेड जोन में था वो ऑरेंज जोन में। मंत्री जी, बात करें जिस तरह से सीमावर्ती जो इलाके छत्तीसगढ़ के बाकी जो राज्य सीमावर्ती राज्य वहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और फिर भी जो छत्तीसगढ़ है किस तरह से चुनौती रहा, ये हम ये भी जानना चाहे। मिसाल पेश किया छत्तीसगढ़ ने। तो उसमें बिल्कुल हमारी सरकार, मैंने बताया ना, पहले भी लगी रही, अभी भी लगी हुई है। और सीमावर्ती जो दूसरे प्रदेश हैं उन प्रदेशों में जहाँ रेड जोन है वहाँ के लोगों को अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं और अन्य लोग जो हैं उनको नियम शर्तों के तहत अनुमति दी जा रही है कि वो लोग प्रदेश वापस आ सकते हैं। साथ में आपके कोटा के छात्रों को सरकार वापस ला चुकी है, उनको हॉस्टलों में रखा गया है 14 दिन के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं अन्य प्रदेशों में, उनको लाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार देश के गृह मंत्री से भी बात कर रहे हैं और पीयूष गोयल जी रेल मंत्री, उनसे भी चर्चा उन्होंने किया है कि हमको ट्रेनें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम अपने मजदूर भाइयों को अपने प्रदेश। मंत्री जी, लगातार के राज्य सरकारों केंद्र सरकार से कई हम मुद्दों पर मांग भी कर रहे हैं, जैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। हालांकि यहाँ सिर्फ एक ही मरीज है, फिर भी ना जाने क्यों राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखता है। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, एक मरीज को भी हम किसी कॉलोनी या किसी बस्ती का मरीज नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी होटल में थे और वो नर्सिंग स्टाफ है, इसलिए उसको उसके कारण रेड जोन घोषित नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि इसको रेड जोन से हटाया जाए। रायपुर में हॉस्पिटल का होना और इलाज करना तो इसमें कोई यहाँ के लोगों का दोष नहीं है उसमें,
इसलिए उसको रेड जोन रखना न्यायोचित नहीं है, उसको चेंज करना चाहिए। कोरबा में हमारा रेड जोन था, वहाँ 0 लेवल में पहुँचने के बाद ऑरेंज में आ चुके हैं और हमारे प्रदेश के अधिकांश जिले ग्रीन जोन में हैं। मंत्री जी, निश्चित तौर पर कोरबा को जिस तरह से ऑरेंज जोन में रखा गया है, कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर को भी वो तवज्जो मिलना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आपके जो आपदा विभाग की किस तरह से कार्य किया गया है, किस तरह से आपके जो विभाग है वो, देखिए पूरा काम की शुरुआत ही हमारे विभाग ने की है। आपदा विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को पैसा उपलब्ध कराया गया। राजस्व विभाग का पूरा अमला पूरे प्रदेश में लगातार शुरू दिन से जुटा हुआ है, लगा हुआ है, चाहे वो आरआई हो, चाहे पटवारी हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो या अन्य जो जीएडी के तहत आते हैं लेकिन राजस्व का काम वही करते हैं, चाहे एसडीएम हो, एडिशनल कलेक्टर हो, पूरा राजस्व का अमला लगातार लगा हुआ है, जुटा हुआ है अपने काम में। आपको मालूम है कि काफ़ी संख्या में राहत को कैंप भी खोले गए, हजारों की संख्या में लोगों को उसमें रुकवाया गया, उनके भोजन की व्यवस्था की गई। तो ये पूरी जवाबदारी राजस्व के अमले की रही है, जो लगातार निरंतर राजस्व का अमला इन व्यवस्थाओं में जुटा हुआ मंत्री जी, आप भी लगातार सक्रियता देखने को मिला। आपका जो क्षेत्र है कटघोरा क्षेत्र, वहाँ भी लगातार आपकी सक्रियता देखने मिला और लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहे। किस तरह देखते हैं, कैसा अनुभव रहा है इस दौरान? आपकी सक्रियता को लेकर भी काफी चर्चे में रहे। देखिए, मैं तो लगातार कोरबा में ही रहा और कोरबा में रह के कोरबा जिले की मॉनिटरिंग करते रहा। प्रदेश में जो व्यवस्था की जानकारी मिलती थी या जो भी मेरे प्रभार जिले और अन्य जिलों की जानकारी वहाँ के जिला कलेक्टर एसपीओ के माध्यम से लेते रहा, कमिश्नरों से चर्चा करता रहा और इसके साथ साथ बीच बीच में प्रदेश में आके यहाँ राजधानी में अपने जो विभागीय काम होते थे उनको भी निपटाते रहा। साथ में मुख्यमंत्री जी से कोऑर्डिनेट करके, स्वास्थ्य मंत्री जी से कोऑर्डिनेट करके, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कोऑर्डिनेट करके अपना काम में करते रहा। लगातार मंत्रियों के संपर्क में रहा और अन्य मंत्री जिनका अमला भी लगा हुआ था, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, सभी से बात करके, चाहे कृषि विभाग हो, कृषकों के लिए तो लगातार हम लोग प्रयास अपने करते रहे और उसी का ये नतीजा है कि हम लोग वहाँ कटघोरा में और कोरबा जिले में वहाँ 0 करने में कामयाब। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अग्रवाल जी, एक अहम सवाल है क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई है। बेमौसम बारिश की वजह से किसान भी परेशान हुए हैं। क्या कुछ उनकी क्षति है, किस तरह से उनकी क्षति को पूर्ति किया जा रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देश हैं कि कभी भी कोई फसल की अगर क्षति होती है तो उस क्षति का आकलन करें, उसकी रिपोर्ट पेश करें और हर वर्ष सभी जिलों को आपका आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से फंड उपलब्ध कराया जाता है, जो अभी भी उपलब्ध 104 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपदा प्रबंधन के माध्यम से 50 करोड़ रुपया ओलावृष्टि का भुगतान के लिए उपलब्ध कराया गया, 50 करोड़ रुपये की फाइल और प्रक्रियाधीन है। तो जो भी जिलों में फसल की क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके उसका भुगतान करने का निर्देश जिला के कलेक्टर जी निश्चित तौर पर। मंत्री जी, बात करें सबसे बड़ी समस्या और संकट का विषय है आर्थिक संकट। लगातार देश में उद्योग धंधे बंद है, जिसके कारण देश नहीं बल्कि प्रदेश में भी आर्थिक संकट की समस्या देखी जा रही है। किस तरह? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती है आपकी कोरोना की। पहले उस चुनौती से निपटना है। आर्थिक क्षति तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश और पूरे ऑल वर्ल्ड में आर्थिक क्षति होगी, लेकिन पहला हमारा काम है हमारे प्रदेश की जनता को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उस कोरोना महामारी से बचने का पहला काम किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो राजस्व के जो मामले हैं, चाहे वो आपका रजिस्ट्री हो या और अन्य मामले, उनके लिए भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कल से रजिस्ट्री के कार्यालय भी खोले जाएंगे, उससे भी राजस्व प्राप्त होगा। और भी अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें राजस्व मिलना है उनको खोलने के लिए सरकार। मंत्री जी, पहले तो आपको दिल से सलाम है क्योंकि आपके एक नेक विचार ने लगातार मुझे भी प्रभावित किया है। जिस तरह से आपने कहा कि देश में भी आर्थिक से ज्यादा समस्या है, लोगों की समस्याओं को दूर करना, कोरोना संकट की महामारी से दूर करना, ये बेहद ही सार्थक जवाब था आपका और इसको आरजे न्यूज़ सलाम करते हैं। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है, देश के सबसे मजबूत वर्ग है और सबसे
बेहतर वर्ग है मजदूर, जिसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग किया जा रहा है प्रदेश के बाहर जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए? देखिए, मैं बताया मैंने पहले ही कि आपको मालूम है, उन मजदूरों को वापस लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के जो भी नागरिक, जो भी मजदूर अन्य प्रदेशों में गए हुए हैं, उनको वापस जो आना चाहते हैं उनको वापस लाने के लिए हमारी सरकार इच्छा रखती है। हमारी सरकार की हार्दिक इच्छा है कि वो मजदूर अपने घर को वापस पहुंच जाएं जो आना चाहते हैं, और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रेनों की भी मांग की है पीयूष गोयल जी रेल मंत्री जी से, केंद्र सरकार के मंत्री से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो लोग अपने स्वदेश लौट। मंत्री जी, जो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में, किस तरह तैयारी किया गया है? उनकी जो मॉनिटरिंग है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही सीमावर्ती इलाकों में? पूरा मैंने बताया ना कि सभी जगह आपके जितने भी इलाके हैं, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ आपके बैरियर लगे हुए हैं। वहाँ के जो मजदूर, ऐसे भी मजदूर हैं जो झारखंड या बिहार के हैं, वो महाराष्ट्र से झारखंड बिहार जाना चाहते हैं, तो उनको भी हमारी सरकार पूरी मदद प्रदान कर रही है कि उनको अपने प्रदेश से उनके इलाके तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत से लोग पैदल भी अपने अपने ढंग से निकल जा रहे हैं जंगल के रास्ते से। तो इस प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग भी वापस लौटें, जो भी वापस लौटना चाहते हैं। बहुत से लोग लौटना नहीं भी चाहते हैं, जो लौटना चाहते हैं उनको सरकार लाना चाहती है। हम लोग केंद्र से मदद की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, उस समझ से परे है। रेल तो केंद्र सरकार की, उसको मदद करना चाहिए और केंद्र सरकार को उदार होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो आपका प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का 3800 करोड़ रुपया, बाद में उन्होंने एक नई संस्था खोली पीएम केयर, उसमें 6000 करोड़ रुपया आ चुका था। उसके बाद और भी काफ़ी फंड इकट्ठा हुआ होगा। उस पैसे का आवंटन को राज्यों को कर देना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जी, निश्चित तौर पर आपकी बात काफी अनुकरणीय है। मंत्री जी, बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जो मजदूर आना चाहते हैं उनसे ट्रेन की टिकटें भी ली जाने की केंद्र सरकार का फैसला सामने आया है, किस तरह देखते हैं? कितना मजदूरों के लिए राहत भरी खबर होगी? तो मैंने बताया ना, केंद्र सरकार को उदार होना चाहिए। ये केंद्र की जो सरकार है वो सब राज्य उसमें है शामिल, केंद्र का कोई अलग से वो नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को सभी राज्यों को मदद करनी चाहिए और पूरे देश की किसी भी प्रदेश के चाहे नागरिक हों, मजदूर हो, कोई भी है, वो केंद्र सरकार के नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उस केंद्र की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो केंद्र को चाहिए कि जो ट्रेनें केंद्र के सरकार की हैं, उन ट्रेनों के माध्यम से निःशुल्क एक दूसरे प्रदेश में पहुंचाने की व्यवस्था तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर मंत्री जी आपका बात अनुकरणीय और सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। एक और अहम बात है, क्योंकि लगातार कोरोना से पूरा देश की जनता नहीं बल्कि प्रदेश की जनता लगातार साथ दी आपके, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को, ताकि अभी जो लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा है उसमें भी सरकार के कदम से कदम मिलाकर चले और जनता जो लॉकडाउन का जो नियमों का पालन लगातार बताया जा रहा है उसका भी पालन करे? पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने संयम से काम लिया, शासन का, सरकार का सहयोग किया, केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की उस गाइडलाइन का पालन किया और बिना किसी विवाद के सभी चीज़ों का पालन करते हुए लोगों ने घर में रह के, और जो मैं तो यही अपील भी करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में आपका सार्वजनिक जगह पे न थूकें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं। इस प्रकार से इन सब चीज़ों का पालन करते हुए आने वाले समय में भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मैं पूरी प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि इसी प्रकार आप लोग सहयोग बनाए रखिए। हमारी प्रदेश सरकार आपके साथ है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, सभी मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत से हमारे विधायक साथी लगे हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार बना रहे ताकि हमारा प्रदेश इस महामारी से
निपटने में पूर्ण रूप से कामयाब हो सके। धन्यवाद। अग्रवाल जी, आरजे न्यूज़ के एक अभियान है, क्योंकि जितने भी देश में कोरोना योद्धा है, राज्य में जितने भी कोरोना योद्धा है, चाहे वो राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी है, उनका किस तरह धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि हर एक मुश्किल के समय में कदम से कदम मिला और कोरोना की बिल्कुल हम लोग जो भी कर्मचारी इस महामारी के समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद भी दूंगा और यही कहूँगा कि उन लोगों ने इस विषम परिस्थिति में भी जिस प्रकार से पूरी जनता का सहयोग किया है, कि सरकार का सहयोग किया है और अपनी जान हथेली पे रख के, जान पे खेल के जिस प्रकार से इस प्रदेश से इस संकट को दूर करने में, कोरोना को भगाने में अपना योगदान प्रदान किया है, उनका काम बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपकी सक्रियता को फिर से एक बार आरजे न्यूज़ साधुवाद ज्ञापित करता है। साथ ही साथ आप इस अहम चर्चा में शामिल होकर आपने आपके द्वारा जो किए गए कार्यों का पूरी तरह से आपने बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार।